आज मैं एक थोड़ा अलग तरह के मुद्दे पर बात करूँगा। वैसे आम लोग कहते हैं कि नाखून सड़ गया है, जिसे हम डॉक्टर लोग पेरोनाइचिया कहते हैं। यह एक बहुत ही परेशान करने वाली बीमारी है। यह अचानक शुरू हो जाती है। शुरू होकर थोड़ा ठीक भी हो जाता है। हाँ, फिर कभी-कभी फिर से खराब हो जाता है। कई बार कुछ तरह की गलत इलाज होती है और कई बार सही इलाज होने के बावजूद मरीज़ की सही जीवन शैली न होने के कारण यह फिर से शुरू हो जाता है। आमतौर पर मरीज हमारे पास ये शिकायत लेकर आते हैं कि पैर या हाथ की उंगली के नाखून के एक तरफ से लाल हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है या कई बार मवाद निकलने लगता है, जैसे पीप निकलती है। तो अब सवाल है कि एक उंगली में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। दरअसल उंगलियों में नाखून होते हैं, तो भी बोलते छुड़ाओ नाखूनों के आसपास कुछ त्वचा और कुछ मांसपेशियां होती हैं कि छोटी, इसलिए यदि इनकी उचित ढंग से सफाई नहीं की जाती है केगा तो लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या हमें कुछ ऐसे मरीज मिलते हैं जिनमें जो में ये रोग अन्य बीमारियों के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अनियंत्रित मधुमेह है तो उसे यह रोग हो सकता है। यदि किसी को स्वच्छता बनाए रखने में समस्या है, जैसे साफ सफाई की कमी, तो हो सकता है कि उनके हाथों या पैरों के नाखूनों में यह समस्या हो। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो शायद सामाजिक असुरक्षा या किसी बुरी आदत के कारण अपने नाखूनों को बार बार काटते हैं। शायद यही कारण है। एक और बात यह है कि अब हम अक्सर अलग अलग पार्लर या अलग अलग जगहों पर मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाते हैं। मैं अपने पैर और हाथ के नाखून साफ करने जाता हूँ। ऐसा तब हो सकता है जब आप उचित अभिकर्मकों या सफाई एजेंटों का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि लोग इसके लिए गलत उपचार ले रहे हैं। वह अपने ऊपर अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों के बीच तथा अपने नाखूनों के बीच कई प्रकार के रसायन लगाता है। लेकिन पहली बात जो हमें करने की ज़रूरत है वह है अपने पैरों को नियमित रूप से मॉइस्चराइज़र से साफ करना। यह बहुत अधिक शुष्क नहीं हो सकता। और जब हम अपने पैर या हाथ के नाखून काटने जाएं, तो हमें किसी भी चोट से बचने के लिए त्वचा को कभी नहीं काटना चाहिए और बहुत अच्छे नाखून काटने वाले उपकरण का उपयोग करना चाहिए। और अगर हम मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाते हैं, तो यह निश्चित रूप से पेशेवरों द्वारा ही किया जाना चाहिए। और अगर मुझे मधुमेह है, तो मुझे जो भी मधुमेह की दवा या इंसुलिन है, उसे उचित मात्रा में और समय पर लेना चाहिए। और कभी-कभी हम पैरों या हाथों की देखभाल भी करते हैं, जो मधुमेह रोगियों को करनी चाहिए। अगर अमी अकुम पे नक पछा रोकटा जो दी हो, जित अमी अलादी बोले सी जे वण विविनाबे से न्याशते पारे, आय ह पूजा होते पारे, या आशपशे चमरता हुए फूल थकते पारे, नकट्टा मणावे देवे गिए छे वाणस्वर मुद्दा वह रुकुम परे, वो टौका फिर शेता चमरत चिकी चिकी कारवां, पूजा होते पुरुषों को पता था कि वे ताज़ा पास्ता दिए हैं। बोली जे अपनी केटू गर्म वार टारे पाविसेप समाधान डाई खली कारवां, जो जी शेताती जांच ना आ तो शाता दिन पारे, बोली जे तांदी वापिक मुखे खावर जो नू। और अगर तब भी ठीक ना हो तो हमें निश्चित रूप से सर्जरी करनी पड़ती है, खासकर उन मरीजों के लिए। इसके बाद भी अगर नाखून में समस्या बनी रहे तो सर्जरी करनी पड़ती है। जिन मरीजों को नाखून के संक्रमण के साथ साथ नाखून के विकास या नाखून बनने में भी समस्या होती है, इसे हम इंद्रनील कहते हैं। इंद्रनील का मतलब है कि आपका नाखून चौड़ाई में बढ़ने लगता है और आसपास की जो त्वचा या ऊतक होते हैं, उनके अंदर वह धंसने लगता है और वहां पर बार बार धूल मिट्टी जमा होती रहती है ना। विभिन्न वायरस, बैक्टीरिया, फंगस खासकर वहां पर ये जमा हो जाते हैं इंदी, तो जिससे नाखून के कोने में संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब हम सर्जरी करते हैं, जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं। इस ऑपरेशन में हम आमतौर पर जो हिस्सा आपके शरीर से बाहर की ओर निकल रहा है, उसे ऑपरेशन के जरिए डिजाइन करके निकाल देते हैं, जिसमें हम कुछ त्वचा हटाते हैं और नाखून को दोनों तरफ से फिर हम नाखून को दोनों तरफ से ट्रिम कर देते हैं और कुछ आगे की निर्देश भी दे देते हैं। अगर इन निर्देशों का पालन किया जाए तो आगे चलकर नाखून में फिर से संक्रमण या नाखून गिरने जैसी समस्या नहीं होती। यह प्रक्रिया बहुत ही कारगर है।
आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।